जरूरी है। कह रहा आपको परमेश्वर की आज्ञा कि वहां पर क्या लिखा, जब तक शीलो ना आए। यहाँ एक याकूब की भविष्यवाणी है, कह रहा है कि जब तक शीलो में ना आए, तो कह रहा है कि तब तक कह रहा है वो अधीन रहेगा और तब तक वो उस राजदंड से, मतलब कि उस दंड से छूटेगा नहीं। शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा कह रहा है व्यवस्था देने वाला अलग होगा, राज्य के लोग के अधीन हो जाएंगे। यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है यीशु मसीह के लिए कि यीशु मसीह जब तक ना आज्ञा अधीन रहना पड़ेगा उसके, और नहीं तो उसके ऊपर से दंड नहीं छूटेगा। आज बहुत सारे लोग दाएं बाएं घूम रहे हैं, लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जब शीलो का मतलब ठहराया हुआ समय, मतलब जब तक आपकी जिंदगियों में ठहराया हुआ समय नहीं, ठहराया हुआ समय अगर आपको लेना है तो वो ठहराया हुआ समय यीशु मसीह के पास जाना है। यीशु मसीह की आज्ञा बता दी गई कि यीशु मसीह पर जितने विश्वास करेंगे उतनों को वो अपनी संतान होने का अधिकार देगा, और जो उससे मांगेंगे वो आज रात उसके लिए डोर खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको खुलवाना है, लेकिन फिर भी लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दाएं बाएं घूमते फिरते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बाइबल से ही दे रहा हूं कि देखो यहाँ पर पहला शमूएल 1:3 में कि ये आदमी के जब आप बारे में पढ़ेंगे तो देखो उसी क्या करता था, हन्ना के पास बच्चा नहीं था, उसके पास औलाद नहीं थी, लेकिन इसका पति क्या अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को ऑर्डर करे मेल बलि चढ़ाने के लिए देखो शीलो में जाता था। देखो यहाँ लिखा, वह पुरुष प्रति वर्ष हर साल नगर से निकलकर यहोवा को दंडवत करने के लिए और मेल बलि चढ़ाने के लिए जाता था। इसका मतलब जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए कि वो शीलो से जाता था, रामा से निकलता, रामा नगर से वो निकलता, तो रामा जो नगरी का नगर था तो वो शीलो में बहुत डिफरेंस था उसके अंदर, और बहुत दूर उसमें जाना पड़ता था। लेकिन वहां पर वो गया, अनॉइंटिंग प्लेस पर गया, अपनी पत्नी को उसने समझाया, उसकी पत्नी ने भी इस बात को माना, और वो शीलो से निकली, रामा से निकली और शीलो में पहुंची। और जब वो शीलो में गई तो उसने वहां पर एक एली याजक को बैठे देखा और उसके सामने उसने भेंट चढ़ाया। और यहां पर लिखा विश्वास से प्रार्थना करता और भेंट परमेश्वर को अपना दिल खोलता था, मेल बलि चढ़ाता। इसका मतलब भेंट चढ़ाने के लिए दिल खोल रहा है वो। और यहाँ पर अपनी पत्नी को भी ये सिखा रहा है, अपने बच्चों को भी ये सिखा रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं परमेश्वर मेरे लिए दरवाजा खोल दे गवर्नमेंट जॉब का। अरे कैसे खोल देगा भेंट का दरवाजा, वो कैसे खोल देगा आपके लिए आशीष का दरवाजा। कह रहा है कि आप अपने आप को गेट कीपर बनाओ पहले। आप कह रहे हो कि परमेश्वर मेरे लिए दरवाजा खोल दे, लेकिन परमेश्वर जब तक आप उससे मांगने नहीं जाएंगे, जब तक आप उससे प्रार्थना करने नहीं जाएंगे, तब तक वो आपके लिए डोर खोलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर बस मेरे लिए दरवाजा खोल जाए, मैं उतारा हूं और सुबह उठूं भी ना, और परमेश्वर मेरे लिए बस मेरे घर के सामने ही बस मर्सिडीज आकर खड़ी हो जाए। कभी नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब आकर खड़ी हो जाए, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के सामने उसका वायदा है। कह रहा है कि जब तक कोई शीलो में ना आए, कह रहा है उसके ऊपर थे वो राजदंड कभी भी नहीं, कह रहा है कि वो दंड कभी भी नहीं हटेगा, और कह अधीन रहना पड़ेगा। व्यवस्था के अधीन मूसा को सिखाया गया। अब नए नियम के अंदर अधीनता यीशु मसीह के कारण, कह रहा है कि आपको अधीन रहना है, यीशु मसीह के अधीन रहना है, उसकी कलीसिया के अधीन रहना है, उस पास्टर के अधीन रहना है, कि ताकि आपको जो वचन सिखाया जा रहा है, जब आप उस बातों को मानते हैं तो परमेश्वर आपके लिए धीरे धीरे वो डोर खोलने लगता है। अब आपकी मर्जी है, आपको 5 मिनट में डोर खुलवाना है कि तुरंत है। यहाँ पर हन्ना नाम की जो लेडीज थी, इसकी कोख बंद थी, लेकिन ये बांझ थी, लेकिन इसको मालूम था कि मुझे अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना, मुझे मेरे पति ने सिखाया। अनॉइंटिंग प्लेस पर गई, दंडवत किया, प्रेयर किया, और अपने लिए भेंट के लिए दिल खोल दिया। देखो इसने कितनी बड़ी भेंट चढ़ा दी। इसने कहा कि अगर तू मुझे बच्चा दे तो मैं अर्पण कर देती हूँ उस बच्चे को। इसका मतलब कि उस दिन इसको एक बच्चा मिला, एक बच्चे की आशीष मिली, लेकिन उसके बाद इसको और भी बच्चे मिले। 5 बच्चे और होंगे इसके पास, 3 बेटे और 2 बेटियां और होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर ने इसको आशीष दे दिया, और परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। आधी दर्जन बच्चे हो गए, मतलब आधी दर्जन आशीष इसके ऊपर आ गई। पवित्र आत्मा ने ब्लेसिंग दे दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में भी आशीष देना चाहता है, लेकिन आपको फैसला लेना है। मैं इस औरत की तरह, हन्ना की तरह, कि मैं शीलो में जाऊंगी। मैं कह रहा हूं कि आज आप, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं घर पे सो रहा हूं और इस समय मेरा काम बन जाएगा, लेकिन इसने फैसला लिया कि नहीं, मैं परमेश्वर आज मैं जाऊंगी। अगर आज आप अपने अंदर फैसला लेते हैं, मैं परमेश्वर आज रात में ऑनलाइन मिनिस्ट्री में, ऑनलाइन चर्च में शामिल होऊंगा। मैं कह रहा हूं आधे बंधन आपने तोड़वा लिए हैं। एक दिन आपने फैसला लिया कि परमेश्वर मैं पीवीएस
ऐसे मिनिस्ट्री में जाऊंगा, मैं अनॉइंटिंग प्लेस पर जाऊंगा और परमेश्वर आज वहां पर तेरा याजक और मैं प्रार्थना करके आऊंगा। मेरा विश्वास है कि वो मेरे लिए बोलेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास के साथ आए, भेंट करने के लिए आए, मेरे से नहीं खुदा से भेंट करने के लिए आओ। मैं कह रहा हूं विश्वास के साथ आओ। अगर आप आए, पवित्र आत्मा आपके प्लेस पर नहीं, मैं कह रहा हूं आपके जहां भी प्लेस होंगे, मैं कह रहा हूं आज रात वो सब के सब नए हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आपकी नई हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हर एक बरकत नई हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष खुलेगी। लेकिन जितने शिलों में अपने आप को आकर दंडवत कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को दंडवत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनका और अपना दिल खोल रहे हैं, आज रात परमेश्वर उनके लिए आशीषों का डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। यह भविष्यवाणी है, 7 दिन में आपके लिए भविष्यवाणी है कि आपके लिए डोर खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कितने भी बंद पड़े काम हो, कोई भी कहता हूं मेरे दादे परदादे से काम नहीं हो रहा, मैं कह गारंटी दे रहा हूं कि आ जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूं आपके डोर खुलेंगे, आज बंद पड़े दरवाजे खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर दरवाजा आपके लिए खोला जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। देखो, पेड़ से फल लेने के लिए किसान जाना पड़ता है उसके प्लेस पर, मैं कह रहा हूं मिट्टी पर जाना पड़ता है, अपने खेत में जाना पड़ता है फल लेने के लिए, और उसके बाद उसको खाद और पानी में देना पड़ता है, उसको बीज भी बोना पड़ता है। कह रहा है क्योंकि उसको पता है, कह रहा है कि ये प्लेस वो है, कह रहा है जहां पर कह रहा है कि इस पेड़ से मुझे आशीष मिल सकती है। उसको कुछ कर्म करना पड़ता है। अगर आप कर्म नहीं करते अपनी लाइफ में तो आपका विश्वास अधूरा है। कुछ लोग करते हैं और कर्म नहीं करते। अगर आप विश्वास करते हैं, कर्म नहीं करते, अधूरा है। इसका मतलब आपको विश्वास है यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन उसकी दी हुई आज्ञा को आप पालन में, तो इसलिए आपके काम आज भी बंद पड़े, इसलिए डोर खुलता नहीं है कई बार, लेकिन आपको डोर खुलवाना है। देखो यीशु मसीह क्लियर बोलता है आज, लेकिन आज लोग बोलते हैं नहीं करते, अधूरा है। इसका मतलब आपको विश्वास है यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन उसकी दी हुई आज्ञा को आप पालन में नहीं लेकर आते, तो इसलिए आपके काम आज भी बंद पड़े, इसलिए डोर खुलता नहीं है कई बार, लेकिन आपको डोर खुलवाना है। देखो यीशु मसीह क्लियर बोलता है आज, लेकिन आज लोग बोलते हैं नहीं, हमारे पास भी भगवान है, हमारे पास भी इधर भी, इधर चला जाऊंगा, तागों में तबीजों में चला जाऊंगा। लेकिन हम यूहन्ना की किताब में देखते 10:9 में, तो वहां पर यीशु मसीह क्लियर बोलता है, हम पढ़ेंगे, देखो वहां पर क्या लिखा जॉन में, कह रहा द्वार मैं हूं, कह रहा डोर मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। इसका मतलब मेरी बात मानकर अगर कोई भीतर प्रवेश करेगा तो कह रहा उद्धार पाएगा, जो काम कहेगा वो खुल जाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा, चारा पाएगा। वहां क्लियर वो कोड वर्ड में बात करता है यीशु मसीह। यहाँ पर कह रहा कि जो तुम संसार के अंदर चाहते हो, कह रहा चारा, पैसा, कह रहा गाड़ी, बंगला, कह रहा क्या चाहते हो सब मिलता है, परमेश्वर देता है। कह रहा स्वर्ग से रिलीज करता है परमेश्वर। एक बार जब मैं प्रभु में आया नया तो उसी समय लोगों ने मुझे कहा, कह रहा कह रहे तू क्रिश्चियन बन गया क्या? मैंने कहा, और उसी समय मैं डर गया। मैंने कहा यार ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मुझे शायद धर्म के बारे में बोल रहे हैं, तो उसी समय मैं थोड़ा सा डर के छुप के जाने लगा। लेकिन उसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया, उसने मुझे कहा कि बेटे डोर मैं हूं, कह रहा अगर तू छुप के जाएगा तो मैं तेरे कोई काम नहीं खोलने वाला, दिलेरी के साथ जा, डोर मैं हूं। कह रहा कि अभी तुझे लग रहा है कि डोर मैं नहीं हूं, लेकिन एक दिन मैं बादलों पर आऊंगा। तो उस समय मैंने पहली बार यीशु मसीह को ऐसे बादलों में देखा होगा। मैंने यीशु मसीह को मैंने दर्शन देखा और बादलों में से, और यीशु मसीह ने कहा जा बेटे मेरा काम तेज कर। उस दिन से मैंने सुसमाचार सुनाना शुरू किया और मैंने फैसला ले लिया कि परमेश्वर आज से मैं अपने लिए दरवाजा बंद नहीं कराऊंगा। याद रखना, जो लोग डरपोक हैं उनके लिए दरवाजे वो खुद बंद करवाते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप यीशु मसीह को जानते हो, चाहे नहीं जानते, आप अपने लिए डोर बंद करवाते हो। जिस दिन आप लोगों के सामने शर्माते हो, जिस दिन आप गवाही नहीं देते, जिस दिन आप प्रेयर नहीं करते, जिस दिन आप बाइबल नहीं पढ़ते, जिस दिन आप चर्च नहीं आते, क्लियर बोल रहा हूं, उस दिन आप डोर आप बंद करवाते हैं। जिस दिन आप दशमांश नहीं देते, उस दिन आपके पेट में पथरियां या आपके घर में समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम शैतान डालता है। डोर आपने बंद कराया, यीशु मसीह ने आपके लिए डोर खोल के रखा है। उसने कहा मैं डोर हूं, जो कोई चाहे मेरे पास आ जाए और करे के उद्धार पाए, भीतर बाहर आया जाया करे, जो मांगने मांग, करा दिलेरी के साथ मांग, चारा दूंगा। चारा का मतलब करा भैंस को अगर चारा मिलता है, भेड़ बकरियों को चारा मिलता है, आपको खाने की हर चीज इस दुनिया के अंदर प्रोवाइड कराएगा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। लेकिन डोर करा के मसीह में आने के बाद करा बहुत सारे लोग दोष लगाते हैं यीशु मसीह पर, बोलते हैं कि यीशु मसीह ने मेरा भला नहीं किया। अरे भला उसका होगा करा के जो अपने अंदर का दरवाजा खोल कर रखेगा, अपने कानों के दरवाजे खोल कर रखेगा, अपनी आंखों के दरवाजे खोल कर रखेगा बाइबल पढ़ने के लिए, करा के उनको दृष्टि के लिए नहीं, करा के संसारिक चीजें देखने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको बनाया। करा कि ये डोर जो आपको दिए कि ओपन योर आईज या माउथ, जो भी आप बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, लेकिन ये डोर जो है कह रहा परमेश्वर ने आपके लिए कह रहा के बनाए हैं। कह रहा इनके लिए डोर है, कहता ये डोर है सबसे बड़ा डोर, कह रहा कि एंट्री है, ये कहता है कि ये खिड़की है। कह रहा जब आप इससे कुदृष्टि डालते हैं तो यहीं से शैतान घुसता है। इसका मतलब कह रहा कि आज आपको अपने अंदर ये जिज्ञासा पैदा करनी है कि परमेश्वर मैं तेरे पास आऊंगा,
होगा, डोर के पास जाना पड़ेगा आपको। यीशु मसीह ने खुद कह दिया, मैं खुद एक दरवाजा हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं डोर हूं। लेकिन यहां पर लोग बोलते हैं कि पहले मेरे को परमेश्वर मेरे को बैरिस्टर बना, मेरे को मिनिस्टर बना, मेरे को एमएलए बना, मेरे को जॉब दे। कह रहा कोई डोर खोल ना खोल, कह रहा तू तिजोरी का डोर खोल, बाथरूम का डोर खोल या किचन का डोर खोल सवेरे उठ के, लेकिन अगर तू अपने माइंड का डोर आज रात कह रहा है सोने से पहले खोल ले और उठने से पहले खोल ले, प्रार्थना के लिए अपना मन खोल ले, मन का डोर खोल ले। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगली आशीष आपकी होगी। इसलिए उसने कहा अपने, मैं फिर कह रहा हूं अपने पड़ोसी को बोलो बेल बजा, जॉब का डोर खुलेगा आज रात। सुबह उठ के बेल बजा, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करना, बेल बजाना है, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। मैं फिर कह रहा हूं क्या आप जैसे सपना के दरवाजे पे जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेन 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 बजाऊंगा, आपकी बेल बजाऊंगा। अगर मैं बेल नहीं बजाऊंगा दरवाजा पिटी जाऊंगा ऐसे ऐसे और बोलूंगा भी नहीं तो डोर नहीं खोलने वाली। आपको भी कह रहा जब सुबह उठते हैं तो उसी समय बेल बजाते हैं, और जो बेल बजा रहे हैं मैं कह रहा हूं जॉब आएगी। लिखा मत्ती के साथ में देखो क्या लिखा, कह रहा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, वरना नहीं। आज आप प्रार्थना भी करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के उनके काम जीरो हैं, जीरो। उनके जो मसीह में आने के बाद प्रेयर में सिर्फ 5 मिनट की प्रेयर करते हैं, उनको बोल रहा हूं जीरो हैं वो लोग। लेकिन जो लोग अपने अंदर कह रहे हैं कि रोज अपनी प्रार्थना का लेवल बढ़ा रहे हैं, अपने परमेश्वर को विश्वास के साथ देख रहे हैं और भेंट करने के लिए जाते हैं, हर संडे उसका चेहरा देखने के लिए जाते हैं। एक माँ अपने बच्चे का चेहरा अगर 7 दिन ना देखे, मैं कह रहा हूं वो माँ सो नहीं सकती। अगर पत्नी अपने पति का, नवी नवी की बात कर रहा हूं जिसकी नई शादी होती है, अगर वो अपने पति का चेहरा 7 दिन ना देखे तो उसको टेंशन हो जाती है। आपको समझना है, कह रहा है यीशु मसीह को भी टेंशन होती है अगर वो आपका चेहरा ना देखे। अगर आपको 7वें दिन भी आपको यीशु मसीह को मिलने के लिए जा रहे हो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके लिए बंद पड़े दरवाजे खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। एक बार एक आदमी अपनी पत्नी को डांट रहा था सुबह और लेट आया रात को पहले तो, और उसकी पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला और उसी समय उसको डांट रहा है और उसको फोन कर रहा है, बेवकूफ कहीं की दरवाजा क्यों नहीं खोल रही, बेवकूफ कहीं की दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। कह रही सारी रात हो गई धुंध में बाहर खड़ा हूं और मैं दरवाजा खोलने के लिए तुझे फोन लगा रहा हूं और तू उसी समय फोन भी नहीं उठा रही, सो गई है क्या। तो उसकी पत्नी ने कहा बेवकूफ मैं नहीं हूं, बेवकूफ तू है कि तूने गेट पर तूने बेल लगवाई और तू बेल बजाना मैं उठ कर आऊंगी, तूने बेल नहीं बजाई, तूने फोन की बेल बजा रहा है। मुझे क्या पता, मैं सोच रही हूँ कि शायद कि फोन तो पता नहीं दुनिया करती है रात को, पता नहीं कौन होगा, रिश्तेदार होंगे, परिवार के लोग होंगे। आज वही मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मसीह में आने के बाद कह रहे हैं कि चिंता करते हैं, परेशानियां, हाय मेरा की होएगा, हाय साडा की होएगा, और तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बाय बाय होना है एक दिन तो। लेकिन आज परमेश्वर उसके लिए बोल रहा है, कह रहा है आपको अपनी लाइफ के अंदर इस बात को समझ लेना है कि मुझे बेल बजाना है। मैं जब भी सुबह उठूंगा परमेश्वर बेल बजाऊंगा। सबसे पहले बेल आप यीशु मसीह की बजाओ। मैं कह रहा हूं लेकिन आपने देखा स्कूल में बेल बजती है, कैसे करके बेल लेते हैं स्कूल में। और वो पुराने जब हम स्कूल में पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, तो वहां पर ऐसे कहते थे टन 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 टन, छुट्टी होगी छुट्टी होगी। मैं कह रहा हूं उनको पता लग जाता था ओ अब भागना है। मतलब कि ये बेल जो है ना, मैं कह रहा हूं जब आप बेल बजेगी ना, जब आप बेल बजाओगे, आपके घर के आसपास जितने भी कीटाणु हैं, जितने भी कर्जे हैं, जितने भी शराब हैं, जितने भी दुष्ट आत्मे हैं, मैं कह रहा हूं जब आप बेल बजाते हो तो उसी समय स्वर्ग से एक स्वर्गदूत लेके आपके घर के बाहर घंटी मारता है, कहता है जितने घुसे हुए उस घर में से बाहर निकलो। बोला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपको समझना है, कर आपकी प्रार्थना का लेवल जब आप बढ़ेगा तो मैं कह रहा हूं कर्जे का लेवल खत्म हो जाएगा, यीशु मसीह का नाम, परेशानियों का लेवल खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको फैसला लेना है मुझे क्या करना है या नहीं करना है। दूसरा राजा 4:1 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि अलीशा जो है गेट कीपर था, और यहाँ पर एक वॉलंटियर की पत्नी उसके पास आती है और उसको आकर बोलती है कि अलीशा मेरे ऊपर कर्जा हो गया है और मेरा पति तेरे यहाँ पर वॉलंटियर था, सेनापति था, तू अब मुझे नहीं पता, तू कर्जा उतार। क्यों कह रही है वो इतने विश्वास के साथ? क्योंकि उसको पता है कि अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना है और उसी समय वो विश्वास से मेरा कर्जा उतार दे, मुझे पता है बंद पड़े डोर तू खुलवाता है, यू आर प्रॉफिट। उसको बोल रही है, कह रही मुझे मालूम है, कह रही बंद पड़े दरवाजे तू खुलवाता है और इसी समय मुझे मालूम है। फिर कह रहा हूं दूसरा राजा 4:1, इसका विश्वास देखो ये क्या कह रही है। वहां जाकर अनॉइंटिंग प्लेस पर गई है और डोर खुलवाने के लिए गई, कर्जे का डोर बंद हो जाए और धन का डोर खुल जाए, और जाती है बोलती है मुझे मालूम है। वो बोलता है मैं तो सारा दिन प्रार्थना करता हूं, मेरे को मैं कैसे तेरे लिए डोर, मैं तेरे कर्जा कैसे उतार सकता हूं। हो सकता है ये भी जवाब दे सकता था, लेकिन उसको जाकर बोलती है मुझे मालूम है, करे कि तेरे काम में कह रहे कि जो धन का डोर है ना, जो तिजोरी का डोर है, स्वर्ग से जिस घर में तिजोरी भेजता है परमेश्वर, धन भेजता है, चंगाई भेजता है, बरकतें भेजता है, जो भेजता है, उस डोर को खोलने का मालिक तू है। कह रहे परमेश्वर ने तेरे को दिया हुआ वो डोर कि तू प्रॉफिट है, कहता है कि तू पास्टर है और तू उस डोर को खोल और लोगों की जिंदगियों में काम होगा।
होगा। और इसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। कह रहा कि देखो वहां पर लिखा, भय मानने वाला था जिसका वह कर्जदार था, वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। भविष्यवक्ता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। तू जानता था कि वह यहोवा का भय मानने वाला है। मतलब उसको जाकर कह रही है कि तू डोर खुलवा, तू मेरे लिए डोर खुलवा, यू आर प्रॉफिट। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप विश्वास के साथ आए, इसी समय अपने हाथों को उठाओ और विश्वास के साथ कहो, परमेश्वर मैं अनॉइंटिंग ऑनलाइन चर्च में जुड़ा हुआ हूं और मैं विश्वास करता हूं कि मैं आज तेरे साथ भेंट करके जा रहा हूं और मैं ये भेंट खोलने के लिए दिल खोल रहा हूं कि मैं इस मिस्ट्री में बीज बो रहा हूं। और परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आज रात तूने मेरे लिए बंद पड़े दरवाजे खोल दिए यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए मैं कह रहा हूं बांझपन का दरवाजा खुलेगा। मैं कह रहा हूं जो बांझ है, मैं कह रहा हूं वो आज से बच्चा जनेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो किसी कर्जे में है खुले, मैं कह रहा हूं आज धन का दरवाजा खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आएगी। कह रहा कि अगर आप ये काम अपनी लाइफ के अंदर सीख गए, ये 3 काम, कह रहा कि आंख और कान और ये मुंह और अपने मन को पर कंट्रोल करना। मैं फिर कह रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम से कह रहा कि अपने गेट कीपर का सबसे पहले आपको इंजीनियर नहीं मांगना परमेश्वर के सामने। याद रखना, जो लोग इंजीनियर मांगते हैं, मैं कह रहा हूं वो कुछ नहीं बनते, जीरो बनते हैं। आपको कहना है पहले, सबसे पहले, परमेश्वर मुझे अपना गेट कीपर बना। मैं अपने बच्चों का गेट कीपर बनूं, मैं अपने मन का, अपने हार्ट का गेट कीपर बनूं। परमेश्वर आपको वकील क्या, एमएलए क्या, इंजीनियर भी बनाएगा। जो आप मांगोगे वो बनाएगा। वो यहाँ दाऊद इस बात को समझता था, नेमिया इस बात को समझता था। नेमिया ने कहा कि परमेश्वर कि मुझे गेट कीपर बना। पवित्र आत्मा ने उसको गेट कीपर बनाया और उसने अपने पहरवे बिठाए। बाइबल बोलती है कि उसने पहरवों को बिठाया। कह रहा कि कौन पहरवे, कह रहा गीत गाने वाले, गवैये। और उसने कह रहा कि वहां पर शहरपना बनाने से पहले, आज बिल्डिंग बनाने से पहले, चर्च बनाने से पहले, कोई मिनिस्ट्री बनाने से पहले, कह रहा कि आपको, कह रहा कोई फैक्ट्री बनाने से पहले आपको फास्टिंग प्रेयर के अंदर जाना है। याद रखो, कह रहा कि ये एक शहरपना बनाना है। कह रहा कि गेट कीपर बिठाना है। अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हो, बड़ा काम करने से पहले यीशु मसीह ने 12 चेले तैयार करने से पहले, बहुत बड़ा काम था ये, 12 चेले तैयार किए, तभी तो पूरे वर्ल्ड में आज यीशु मसीह के नाम को हम सब जानते हैं। लेकिन उसने पूरी रात प्रार्थना किया। मैं फिर कह रहा हूं, आपको एक बड़ी कंपनी तैयार करना है, पूरी रात प्रार्थना करो। मैं फिर कह रहा हूं, आपको शादी करना है, आप 40 दिन प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं कि आपको कोई पीआर चाहिए, आपका कोई काम अड़ा हुआ है, आप पूरी रात प्रार्थना करो। मैं फिर कह रहा हूं, कोई ऐसा डिसीजन लो जिससे परमेश्वर आपको देखे कि ये अपने गेट को संभालना जानता है। अगर आप अपने गेट को संभालना नहीं जानते, कोठी का अंदर खाक ध्यान रखोगे, अंदर इतनी बड़ी 5 करोड़ की कोठी दे दी आपको, अंदर से आप बाथरूम की टूटी भी साफ नहीं कर सकते, तो परमेश्वर आपको कह रहा कैसे आपको पूरे महल को दे देगा घूमने के लिए? कभी नहीं देगा वो स्वर्ग का जीवन। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप अपने गेट को संभालना जानते हैं, अपने डोर, अपने मन के डोर को, अपनी आंखों के डोर को, अपने कानों के डोर को आपको संभालना है। परमेश्वर नहीं आएगा आपकी शराब छुड़वाने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर से डोर पर आना पड़ेगा कहने के लिए कि परमेश्वर मेरी शराब छुड़वा दे। मैं कह रहा हूं, अगर आप ऐसा कहेंगे, परमेश्वर आज रात आपकी शराब छुड़वाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका बच्चा शराब नहीं छोड़ता, बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा मेरी बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो, शराब छोड़ दे। हम तो कर देते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एक माँ को डोर के पास आना है, उसके लिए बोलने के लिए इसकी शराब छुड़वा दे परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहता है, आपको गेट कीपर बनाना चाहता है। अगर आप गेट कीपर हैं, एक दिन महल के मालिक भी होंगे, एक दिन फैक्ट्री के मालिक भी होंगे। दाऊद को परमेश्वर ने इस बात के लिए चुना। और मैं कह रहा हूं, सुलेमान के अंदर यह बात थी कि सुलेमान इस बात को समझता था। अगर आज आप समझ रहे हैं तो इस बात को समझें। लेकिन मत्ती के 25 के 11-12 में लिखा कि 5 मूर्ख हैं, 5 समझदार हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज इसके लिखा कि इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे, हमारे लिए डोर खोल दे। लेकिन दरवाजा बंद हो गया। मैं फिर कह रहा हूं कि 5 मूर्ख हैं, 5 समझदार हैं। लेकिन जो समझदार थी उन्होंने अपने दरवाजे खोल के रखे। लेकिन और कह रहे कि उनके लिए अपनी दिमाग की खिड़कियां खोल कर रखी। जैसा यीशु कहेगा मैं वैसा करूंगी, जैसा वो कहेगा मैं वैसा करूंगी। अपने अंदर दियों में तेल जला कर रखा, अपने अंदर विश्वास रखा। आज बहुत सारे लोग नोड़े से काम नहीं बनते, अपने विश्वास के तेल को मार देते हैं। आपके अंदर विश्वास का तेल होना चाहिए। नहीं मुझे बच्चा मिलेगा, नहीं, अगर आपने अंदर ये नहीं कहा तो थोड़े दिन के बाद आप चर्च से बैकस्लाइड हो जाएंगे, आप कलीसिया से बैकस्लाइड हो जाएंगे, आप वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है, आप बोलते रहो कि परमेश्वर मुझे कोई बात नहीं, मुझे पवित्र आत्मा कैंसर की बीमारी से आजाद करेगा, शुगर से आजाद करेगा, पथरियों से आजाद करेगा, मेरे काम बनेंगे, जितने भी अटैक हो रहे हैं खत्म होंगे। मैं एक एमएलए से मिला कुछ दिन पहले और मैंने उसका अंदर एक विश्वास को देखा और उसने मुझे कहा, कह रहा जी मेरे पास 3 बार मौत के दूत आए, मेरी एक्सीडेंट हुए, कोरोना हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन मैंने अपने अंदर के मनोबल को गिराया नहीं। मतलब कौन है वो व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता? एक साधारण व्यक्ति वो बोल रहा है जो परमेश्वर को नहीं जानता। एक एमएलए कहता है कि मैं अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को गिरने नहीं दिया। लेकिन आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को अपनी जिंदगियों में आशीष देता है जो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देते, अपने गेट की
रखवाली करते हैं, अपने मन की, अपनी आत्मा की रखवाली करते हैं, अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर सकते अपनी आत्मा की, तो अपने बच्चों, अपने परिवार को आप बैरिस्टर कैसे बनाओगे और बड़े बड़े जज कैसे बनाओगे, बड़ी पोस्ट पर कैसे लेकर जाओगे। इसलिए कह रहा है कि अपनी आत्मा को कमजोर ना होने दो। आज कह रहा है कि बात, जो लोग कह रहे हैं कि इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से अपने आप को कमजोर नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइफ के अंदर अपनी प्रेयर, जिसकी प्रेयर लाइफ कमजोर है, मैं फिर कह रहा हूं उसके डोर बंद है, हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। जो कह रहा है बाइबल पढ़ने के लिए कह रहा है कि कमजोर है, जो चर्च आने के लिए कमजोर है, जो दान देने के लिए कमजोर है, मैं कह रहा हूं वो उसके लिए कभी